सक्सेस चाहिए, टॉपर बनना है तो ज्वाइन करो ZM Academy, टॉपर्स चॉइस। यहाँ मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम स्ट्रेटजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में आज हम पढ़ेंगे सर्किल। आज सर्किल का हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। जिस किसी का भी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को कर सकता है। जिनका बेसिक खराब है या बेसिक अच्छा नहीं है तो वो अक्सर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्किल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्किल क्या होता है। तो सर्किल की देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमने लिख रखी है कि सर्किल जो होता है वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है। मतलब सर्किल क्या है, उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल में, जो किसी प्लेन में इस प्रकार गति करता है कि इसकी स्थिर बिंदु से, यानी कि इसकी किसी एक पॉइंट से जो दूरी होती है वो फिक्स रहती है, यानी कि नियत होती है। जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमारी फिक्स होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। तो आइए डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे हम समझते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक प्लेन है, यानी कि समतल है। अब इसमें हमने क्या ले लिया, एक सर्किल ले लिया। ठीक है, अब इस सर्किल में पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सर्किल होता है। हमने इसको अलग से यहाँ पे बना लिया, ये सर्किल होता है। सर्किल में यहाँ पे ये इसका क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर को कहीं कहीं सी से प्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं ओ से लिखा होता है। ठीक है, तो आपको जिससे प्रेजेंट करना है उससे प्रेजेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद हमें ये देखना है कि सर्किल से के सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे हम लोग बोलते हैं डायमीटर। डायामीटर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं, यानी कि व्यास बोलते हैं। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है हमको, व्यास बोलते हैं इसको। दूसरा, अगर हम सर्किल के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाएं, ठीक है, तो हमने जैसे यहां से लेके यहां तक को मिला दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, यानी कि जीवा बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये जो व्यास है, जो डायमीटर है, ये भी हमारा क्या होता है, जीवा ही होता है। बट चूंकि ये सेंटर से पास होता है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको व्यास बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और समझो। जैसे मान लो एक ये लाइन हमने खींच दी, ये भी सर्किल के 2 पॉइंट से होते हुए जा रही है, तो इसको देखो अब जीवा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है देखो सर्किल से ये अंदर अंदर है, यानी कि सर्किल की बाउंड्री तक है, और ये वाली जो लाइन दिख रही है ये सर्किल की बाउंड्री से बाहर चलेगी। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, यानी कि छेदक रेखा। छेदक रेखा इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिकेंट लाइन। तो इस बात को हमें क्या रखना है, याद रखना है। अब ये बात हो गई यहाँ पे। अच्छा, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है। सेंटर से जो परिधि है, यानी कि सरकमफ्रेंस है, उस तक की जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है। इसलिए हम डायमीटर को कुछ स्टेप से भी लिख सकते हैं कि आर डी, डायमीटर को डी से लिखते हैं और 2r हो जाएगा, यानी r प्लस आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम r का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये d/2 हो जाता है हमारा। तो इस पॉइंटों को भी हमें क्या रखना है, याद रखना है, ये डायरेक्ट ही यूज किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद अब देखो रेडियस कहाँ से कहाँ तक हमने बता दी। अब देखो सर्किल में क्या होता है कि आप सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पे जाओ, किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, यानी कि सेंटर से जो परिधि है उसके किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स होती है, जो यहाँ पे लिखी हुई है। इसके स्थिर बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है, फिक्स होती है। और उसी फिक्स वैल्यू को, यानी कि उसी फिक्स डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए कि हम इसको पूरे ही सर्किल में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और हर एक पॉइंट पे अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें तो वो डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स होती है, यानी कि इक्वल ही लिखेगी, कहीं भी कम ज्यादा नहीं होगी। तो ये पॉइंट हमको क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद अब हम देखते हैं वृत्त के मानक समीकरण। अब वृत्त के मानक समीकरण हमको कुछ याद रखने हैं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट होते। तो पहला देखो हमारा क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे पहला जो हम समीकरण ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कहीं कहीं आपको यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा होगा तो आप आर स्क्वायर ले लो या फिर ए स्क्वायर लिखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पे जो रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है हमारी वो क्या है, ए है। यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास, ए है। अच्छा, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर यानी कि इसका केंद्र क्या होता है, केंद्र, इसका केंद्र क्या होता है 0,0, इस वाले का क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है कि इसका जो सेंटर क्या होगा वो 0,0 होगा और रेडियस क्या होगी हमारी, ये आर होगी। ठीक है, ये हमको पॉइंट याद रखना है। तो इसको डायग्राम के माध्यम से देखो समझते हैं हम। तो ये हमारा क्या है, सर्किल है और हमने यहाँ पे एक एक्सिस बना लिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जो सेंटर से होके पास हो रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सर्किल के परिधि पर एक बिंदु पी ले लिया और जिसके हमने निर्देशांक क्या मान लिए, एक्स कॉमा वाई मान लिए। और हमको पता है कि सेंटर से परिधि तक की जो डिस्टेंस होती है वो ए होती है। तो हमने जब इसको मिलाया और यहाँ पे एक हमने डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, उस बिंदु से जो हमारी यहाँ पे ये क्या बनेगी, सेकेंड लाइन बनेगी, इस पे हमने क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या है, एक्स है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की यानी कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, वाई है। तो इसके जो बिंदु पी है इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई। तो इसके निर्देशांक हो गए। और यहाँ पर ये सेंटर यानी कि ये ओरिजिन है हमारा, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होते हैं 0,0। अब हमको ये फॉर्मूला निकालने के यहाँ पे दो मेथड है। एक तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, आप उससे भी इसको निकाल सकते हो, इस वाले इक्वेशन को जो सर्किल की है। और दूसरा आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यानी कि जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो दोनों से ही आ जाएगा। तो देखो हम पाइथागोरस थ्योरम आपको समझा देते हैं कि भाई देखो जो 90 डिग्री के सामने का होता है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण हमारे पास ए स्क्वायर है, आधार कितना है, आधार हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और लंब कितना है, लंब है हमारे पास वाई, तो ये वाई स्क्वायर हो गया। इसको सही से लिख दो तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया और इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। तो यही वाला हमको इक्वेशन मिलने वाली यानी कि समीकरण मिलने वाला है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तब भी ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आप फॉर्मूला लगा लो। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, रूट के अंदर होता है। तो रूट से इधर से हटा देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू लगा देनी है। ये x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो। और d मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो कितनी दे रखी है हमको, a दे रखी है, तो ये a स्क्वायर हो गया। x2 कितना है हमारे पास, x है। x1 कितना है हमारे पास 0 है, तो ये 0 रह दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। y2 कितना है हमारे पास y है और y1 कितना है हमारे पास 0 है, तो ये हमने 0 रहने दिया। तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको फिर से सही करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो आप किसी भी तरीके से आप करो, यानी कि दोनों मेथड से आप क्या निकाल सकते हो, ये सर्किल का मानक समीकरण या निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट, यानी कि वृत्त के मानक समीकरण में देख रहे हैं वृत्त का दूसरा मानक समीकरण। तो ये वाला होता है हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा a स्क्वायर होता है। तो दूसरा मानक समीकरण हमारा ये होता है जिसका हमें डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। एक सर्किल ले लेते हैं और जो एक्स एक्सिस से हमने ऊपर ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो h होती है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो k होती है। तो इसका जो सेंटर बनेगा वो h k बनता है और रेडियस यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया p, तो ये वाली क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, जिससे हमने a से लिख दिया। और इसके निर्देशांक हमने क्या मान लिए, इसके निर्देशांक मान लिए हमने x, y। तो हमने ये क्या कर दिया, डायग्राम बना लिया। अब आप क्या करो, इसमें भी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा।
तो यदि आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो हमको यही वाला आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो रेडियस क्या हो जाएगी भाई, रेडियस लिख दो। तो रेडियस तो वही हमारी क्या रहेगी, ए रहेगी। सेंटर क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास, सेंटर जो रहेगा इस वाली इक्वेशन का यानी कि इस मानक समीकरण का, ये रहेगा h, k। तो ये हमारा क्या हो गया, दो वृत्त के मानक समीकरण हो गए। ठीक है, तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब देखते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण। तो वृत्त का व्यापक समीकरण में देखो क्या होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण जो हमको दे रखा होता है इस टाइप से दिया होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमको वृत्त का व्यापक समीकरण दिया होता है। अब इसमें देखो केंद्र क्या होता है इसका, यानी कि केंद्र के अगर हम निर्देशांक की बात करेंगे, यहाँ पे केंद्र जो होगा वो माइनस का g, f होगा। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा उसका माइनस का g और माइनस का f होगा। यहाँ आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं बट यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे देखो a, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे a भी होता है, यहाँ भी b होता है। तो a और b यहाँ पे क्या होने चाहिए, दोनों ही इक्वल होने चाहिए। दोनों ही क्या होने चाहिए, हमारे पास इक्वल होने चाहिए, तभी हम इसको निकालते हैं। और b कभी भी क्या नहीं होना चाहिए भाई, ये दोनों ही जीरो नहीं होने चाहिए। इस बात का हमें याद रखना है, नहीं तो वो सर्किल हमारा नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका सेंटर तो ये निकल गया हमारे पास। उसके बाद इसकी रेडियस क्या होती है, यानी कि आर जो होती है वो रूट के अंदर होती है, यानी कि चाहो तो आप इधर आर स्क्वायर करके लिख सकते हो। तो ये होता है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो ये हमारा क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इनका यूज होता है। तो इसको हमें देखो आगे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखते हैं हम वृत्त की प्रकृति। वृत्त की प्रकृति के लिए देखो अब क्या करना है हमें, देखो हमको इसको लेके चलना है। ठीक है, पहले देखो पहला पॉइंट देखो, अगर हम कह दें कि ये जो यहाँ पे ये वाला जो अंदर लिखा है मैटर, ये अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो रेडियस वहां पे क्या निकल जाएगी, हमारी जीरो निकल जाएगी। तो देखो अगर हमारा यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 0 होगा। और जब हमारा आर 0 हो जाएगा, जैसे मान लो ये सर्किल है हमारा, ये अब ये रेडियस ही इसकी यहाँ पे 0 कर दी, यानी कि जो डिस्टेंस क्या हो जाए वो 0 के इक्वल हो जाए, तो वो एक पॉइंट रहेगा, यानी कि वो एक क्या होगा, बिंदु पथ होगा। इससे जो बनने वाला सर्किल होगा वो सर्किल नहीं, एक क्या होगा, बिंदु पथ होगा। तो यहाँ पे जो सर्किल बनेगा, यहाँ पे वो क्या बनेगा, एक बिंदु पथ बनेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बिंदु पथ होगा ही वो हमारा। ठीक है, जब रेडियस क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है। सेकंड पॉइंट है, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो। अगर ये वाली जो वैल्यू है, यानी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये वाली वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाए, भाई जाहिर सी बात है कि ये रेडियस है। तो रेडियस अगर भाई देखो सीधी सीधी बात है, 0 से बड़ी आ जाए, मान लो 2 बन जाए, तो इसका मतलब सर्किल बन जाएगा। और सर्किल कैसा बनेगा, रियल सर्किल बनेगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या बन जाएगा, वहां पे सर्किल बन जाएगा जब रेडियस होगी। तो रियल सर्किल बनेगा, यानी कि वास्तविक सर्किल बनेगा, रियल सर्किल बनेगा जब हमारी रेडियस जो हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। कुछ भी वैल्यू निकल जाए, फिलहाल वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, तो वहां पे सर्किल पॉसिबल होता है हमारा। तीसरा केस है हमारा, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। अगर हमारी रेडियस क्या है, नेगेटिव की है, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन क्या हो, 0 हो, तो जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास काल्पनिक हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, वो काल्पनिक, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी, काल्पनिक। त्रिज्या काल्पनिक होगी। जब त्रिज्या काल्पनिक होगी तो सर्किल नहीं बनेगा, यानी कि इमेजिनरी सर्किल बनेगा, या ये भी कह सकते हैं कि सर्किल कैसा बनेगा हमारा, इमेजिनरी बनेगा, यानी कि सर्किल नहीं बनेगा। सीधे सीधी ये लिख दो, सर्किल नहीं बनेगा, कोई सर्किल नहीं बनेगा। इस बात का हमें याद रखना है। ठीक है,
तो आई होप ये बात आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आई।